डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के विकास से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में कुल 21 मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें 17 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। इन फैसलों में नए कलेक्टर दरें लागू करने, महिलाओं को आर्थिक मदद देने, कर्मचारियों को स्थायी रोजगार सुरक्षा देने जैसे कई अहम निर्णय शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं नई कलेक्टर रेट की। अब हरियाणा में जमीन की सरकारी रेट यानी कलेक्टर दरों को संशोधित कर दिया गया है। गुरुग्राम जैसे क्षेत्रों में जमीनें बाजार दर से लगभग 200% ज़्यादा कीमत पर बिक रही थी, जिससे स्टाम्प ड्यूटी में भारी चोरी हो रही थी। इसे रोकने के लिए सरकार ने नई दरें तय की हैं, जो 3 अगस्त से लागू की जा सकती हैं। सरकार का कहना है कि इससे मिलने वाला राजस्व राज्य के विकास कार्यों में ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि महिलाओं को 21 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देने की योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसके लिए सरकार एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू करने जा रही है, ताकि महिलाएं आसानी से योजना का लाभ उठा सकें। सीएम ने यह भी स्पष्ट किया है कि विपक्ष इस योजना को लेकर झूठा प्रचार कर रहा है, जबकि सरकार महिलाओं की भलाई के लिए गंभीरता से काम कर रही है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी कि HKRN से जुड़े लगभग 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों के लिए भी राहत भरी खबर है। सरकार ने इनके लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत इन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति तक नौकरी की सुरक्षा दी जाएगी। ये निर्णय लंबे समय से मांग कर रहे अस्थायी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। पूर्व विधायकों को भी इस बैठक में राहत दी गई है। अब 60 साल से ऊपर के पूर्व विधायकों को हर महीने 10,000 रुपये चिकित्सा भत्ता मिलेगा। वहीं पेंशनर्स के लिए भी सरकार ने नई सुविधा दी है। 61 से 70 साल की उम्र के पेंशनर्स को 5,000 और 70 साल से ऊपर के पेंशनर्स को 10,000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है कि हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा। यह सत्र कितने दिनों तक चलेगा, इसका फैसला विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया जाएगा। विकास से जुड़ी बड़ी खबरों में एक ये भी है कि गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय मंडी बनने जा रही है। इस परियोजना की लागत करीब 3050 करोड़ होगी। सरकार ने इसके लिए नाबार्ड से 1850 करोड़ का ऋण लिया है, जिसकी गारंटी राज्य सरकार ने दी है। इस मंडी से न केवल हरियाणा बल्कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली के व्यापारियों और किसानों को भी लाभ मिलेगा। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जल्द ही पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिससे लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना है। एग्रो मॉल और एलोटीज को भी राहत दी गई है। पंचकुला स्थित एग्रो मॉल से जुड़े विवादों के समाधान के लिए विवाद समाधान 2 नीति लागू की गई है, जिसके तहत कई मामलों में ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। बिल्डरों के लिए भी एक अहम फैसला लिया गया है। अब उन्हें सीवरेज, पानी, बिजली और गैस पाइपलाइन जैसी जरूरी सुविधाएं बिछाने के लिए राजस्व रास्तों 6 कदम या 10 मीटर चौड़े रास्ते का इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई है। इससे कॉलोनियों के विकास में तेजी आएगी। तो ये थी कैबिनेट बैठक के कई अहम फैसले। इसके अलावा आने वाले दिनों में नायब सिंह सैनी ऐसी ही कुछ बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जिसका हरियाणा वासियों को बड़े लंबे दिनों से इंतजार है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।